तो बच्चों, कैसे हो? चलो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अश्वत्थामा का पूरा जीवन चरित्र। तो चलो शुरू करते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र और महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे द्रोणाचार्य के पुत्र और कौरवों के एक प्रमुख योद्धा थे। उनकी कहानी महाभारत के घटनाक्रम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम अश्वत्थामा की जीवन और उनके महत्व की विस्तृत चर्चा करें। 1. अश्वत्थामा का जन्म और परिवार। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की पत्नी कृपि के पुत्र के रूप में हुआ था। द्रोणाचार्य, जो कि एक महान गुरु और योद्धा थे, ने अपने बेटे को भी शिक्षा और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा उनके जन्म के समय एक विशेष घटना के आधार पर रखा गया। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा क्योंकि उनका जन्म एक घोड़े के रूप में हुआ था और वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। तो अश्वत्थामा की शिक्षा और प्रशिक्षण। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और अन्य आवश्यक विद्या में प्रशिक्षित किया। अश्वत्थामा का प्रशिक्षण अत्यंत कठिन और कठोर था, लेकिन उन्होंने इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार किया और अपने पिता के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया। निकासी के महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वे एक अत्यंत कुशल योद्धा थे और युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनके साहस और युद्ध कौशल की वजह से वे कई बार कौरवों के लिए संकट का कारण बने। 3.1 द्रोणाचार्य की मृत्यु। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण भी अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ है। युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद की स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा ने अपनी अत्यंत दुखी मनस्थिति का प्रकट किया और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 2. पांडवों के विरुद्ध योजनाएं। अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कई योजनाएं बनाई। उन्होंने पांडवों की सेना को पराजित करने और उन्हें हराने के लिए कई बार रणनीतियां बनाई। इस दौरान अश्वत्थामा ने कई बार अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया और कई बार कौरवों को लाभ पहुंचाया। 4. अश्वत्थामा की विशेषताएं और व्यक्तित्व। अश्वत्थामा का व्यक्तित्व महाभारत के पात्रों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। वे एक अद्वितीय योद्धा थे जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित थीं। साहस और वीरता। अश्वत्थामा के भीतर असीम साहस और वीरता थी। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने साहस का कई बार प्रदर्शन किया और कभी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटे। प्रतिशोध की भावना। अश्वत्थामा की प्रतिशोध की भावना भी उनकी विशेषताओं में शामिल थी। अपने पिता की मृत्यु और कौरवों की हार के बाद उन्होंने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। धर्म और नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण। अश्वत्थामा के धर्म और नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण उनके युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। हालांकि वे एक महाक्रूर योद्धा थे, उनके आचरण और निर्णयों में अक्सर नैतिकता और धर्म का अभाव देखा गया। 5. अश्वत्थामा की यथार्थता और विशेष भूमिकाएं। अश्वत्थामा की कहानी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का महाभारत में विशिष्ट स्थान है। वे केवल एक युद्ध योद्धा ही नहीं बल्कि एक ऐसे पात्र थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध के अंतिम परिणाम को प्रभावित किया। 5. एक अश्वत्थामा की शाप की कहानी। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद पांडवों ने उन्हें शापित कर दिया। यह शाप अश्वत्थामा को अमरता का शाप था, जो उनके जीवन को नरक के समान बना देता है। अश्वत्थामा ने इस शाप को स्वीकार किया और अब वे एक अमर योद्धा के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, जो नरक की स्थिति में है। 5.2 अश्वत्थामा का अनंत जीवन। अश्वत्थामा की अमरता की स्थिति ने उन्हें एक अनंत जीवन का हिस्सा बना दिया है। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा अब भी जीवित हैं और उन्होंने नरक का जीवन जीने की सजा भुगत रहे हैं। उनकी अमरता की स्थिति उनके कर्मों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। 6. निष्कर्ष। अश्वत्थामा का जीवन महाभारत के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे एक ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके कार्य और निर्णय मानव जीवन के कई पहलुओं को भी दर्शाते हैं। उनके साहस, वीरता
और प्रतिशोध की भावना ने उन्हें एक प्रमुख पात्र बना दिया। उनकी अमरता की कहानी और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा का परिचय केवल एक महाकवि का हिस्सा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पात्र का भी हिस्सा है, जिसने भारतीय महाकाव्य की कहानी को एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके जीवन की कहानी और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें जीवन के वास्तविक पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और उन्हें भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण पात्रों में स्थान दिलाते हैं। कहानी में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।